नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वत्सल पटेल। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक क्या है वो तो आप समझ ही गए होंगे। एक डिस्क्लेमर यहाँ पे दे देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं भाई लोग के लिए है जो अपने देश में कर्जा करके या उधारी पे पैसे लेके दो पैसे कमाने के चक्कर में, दो पैसे ज़्यादा बचाने के चक्कर में यहाँ पे एजेंट्स के थ्रू आते हैं और वो एजेंट्स ना उन्हें जॉब दिलाते हैं ना कुछ भी काम करते हैं और उनका पैसा खा जाने के बाद 1-1.5 महीने या 2 महीने में वो लड़के बेचारे अपने जो भाई बहन जो भी है वो लोग सब वापस अपनी कंट्रीज़ में चले जाते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स मैं यहाँ पे पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी अवेयर कर लूँ। तो आप भी अगर कुछ ऐसा कहीं सोच रहे हैं तो ये पूरा वीडियो एंड तक देखना, मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ एजेंट्स बड़ी एड्स देते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि अबू धाबी में या मतलब दुबई में या शारजाह में या अजमान में मतलब यूएई में कहीं पे भी हमारे पास जॉब्स रेडी है। ये काम के लिए हमें इतने बंदे चाहिए, कैशियर के लिए 10 चाहिए, सेल्स के लिए इतने बंदे चाहिए, ये वो वगैरह वगैरह। तो और ऐसा बड़ा देख के है ना, लोग भी मतलब इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं, बहकावे में आ ही जाते हैं। तो मान लो अगर चलो आप किसी एजेंट का ऐड देख के आपने उसको कांटेक्ट किया, आप उसको मिलने चले गए। ठीक है, उसकी ऑफ़िस पे जब आप मिलने चाहोगे तब वहाँ पे जो कॉन्वर्जेसन होती है ना, ये जो मैंने सुना हुआ है ना वो मैं बोल रहा हूँ 100% ट्रूथ। ठीक है, तो वहाँ पे कॉन्वर्जेसन कहाँ से स्टार्ट होगी कि सबसे पहले तो आपको पूछा जाएगा कि आपका एजुकेशन कौन सा है। मान लो आपने बताया चलो मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, मैंने नर्सिंग किया है। ठीक है, तो वो आपको बोलेंगे हाँ ठीक है, होम केयर है, फिर हॉस्पिटल हो गए और मतलब ऐसी जो भी सारी चीज़ें हो गई, क्लिनिक्स हो गए, उसमें हमारे पास इतनी वैकेंसीज़ है, इतनी जॉब्स हमारे पास रेडी है। ठीक है, फिर मान लो अगर आपने बोला कि मैं मतलब कोई डीमार्ट वगैरह, रिलायंस वगैरह जो अपने यहाँ पे जो छोटे ग्रोसरी के जो सुपर स्टोर होते हैं, सुपर मार्केट होते हैं, उसमें मैंने काम किया हुआ है। तो बोले हाँ हमारे पास सुपर मार्केट की इतनी वैकेंसीज़ हैं, कैशियर में इतने चाहिए, फिर स्टॉक हैंडलिंग में इतने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि मान लो अगर आप बोलते हो कि भाई ठीक है चलो मैं किसी कार की कंपनी में, ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता हूँ, बोले हाँ ठीक है हमारे पास इतनी वैकेंसी है। मतलब आप जो भी एजुकेशन अपना बैकग्राउंड बताओगे ना, उसके अकॉर्डिंग उनके पास वैकेंसी रहेगा। ठीक है, ये सारे बोल बचन थिंग्स हैं जो वो आपको उस टाइम पे बोलेंगे। ठीक है, अभी फिर आप उनको पूछोगे कि ठीक है चलो आपका मतलब चार्जेस वगैरह क्या है, कैसे है, मतलब क्या प्रोसेस पूरा होता है। तो सबसे पहले वो लोग आपको बोलेंगे कि भाई हाँ चलो ये आपकी एक पासपोर्ट की कॉपी दे दो ताकि हम आपको वीज़ा प्रोवाइड कराएं, वीज़ा आपका इशू करवा देंगे, टिकट आपकी इशू करवा देंगे। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे उतरोगे हमारा बंदा आपको लेने के लिए आ जाएगा, हमारे अकोमोडेशन पे आपको रहना है, फूड आपको खुद अरेंज कर देना है, बस उसके अलावा आपको एकदम हाइजीनिक अकोमोडेशन मिलेगा, वाईफाई मिलेगा, ये वो वगैरह, शांति से आपको बैठना है, इंटरव्यूज़ देने हैं, इंटरव्यूज़ हम खुद से लाइन अप करवा देंगे। आपको बस वहाँ पे बैठ के मतलब इंटरव्यूज़ दे के जॉब सिलेक्ट कर लेनी है, बस इतना सा सिंपल सा प्रोसेस है। वीज़ा भी हम लगवा देंगे, जहाँ पे भी आप जॉब आपकी लग जाएगी, आपकी सैलरी करीबन 2500-3000 दिरहम सैलरी होगी। कंपनी आपको 2 साल का वीज़ा बना के देगी, एमिरेट्स आईडी आपका निकल जाएगा, ये वो आपका मतलब ऐसा भाई दिखाएंगे ना, मान लो मतलब आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। हाँ यार मतलब दुनिया में इससे अच्छा सिंपल तरीका तो मैंने साला आज तक नहीं सुना है। ठीक है, तो ये सारा हो गया। फिर बात आती है चार्जेस की। तो चार्जेस में कैसा होता है ना, अगर मान लो आप 10 पास हो या 12वीं पास हो तो आपसे कम से कम मेरे हिसाब से 80,000, 90,000 या लाख रुपए लिए जाएंगे। ठीक है, और उसमें आपको बोला जाएगा भाई हाँ हम आपको क्लीनर में लगा देंगे। क्लीनर में आपकी 1500 सैलरी होगी, 1500 दिरहम की, रहना खाना कंपनी का होगा, एकोमोडेशन वगैरह, वीज़ा आपकी कंपनी ही बनवा के देगी। तो आपके तो मतलब पूरे के पूरे 1500 दिरहम बच रहे हैं। तो मतलब आपको यहाँ के अगर आप देखें तो हो गए भाई 30,000 दिरहम या रुपीज़। ठीक है, तो ऐसे आपको बोला जाएगा। अगर आप मान लो मतलब बैचलर डिग्री वाले हैं तो बैचलर डिग्री वालों के लिए फिर यहाँ पे रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जो कि होगा करीबन 1,30,000, 1,50,000 ऐसा रेट हो जाएगा। मतलब जितनी अच्छी जॉब्स आप बोलोगे ना कि भाई मैं इतना पढ़ा हूँ, मेरे को इस लेवल की जॉब चाहिए, ठीक है, उतना रेट आपका बढ़ जाएगा। आपको बोल देंगे उतरते ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ये कंपनी में मैं आपका CV ऑलरेडी भेज देता हूँ,
हमारे ऑफिस से मतलब ऑलरेडी हम जॉब यहीं से ढूंढना शुरू कर देंगे। भाई यूएई के अंदर अगर आप किसी और कंट्री में बैठे हो ना, कोई आपको जॉब नहीं देने वाला, आपका सीवी इवन कोई देखेगा भी नहीं। तो ये चीज़ तो आप पहले क्लियर समझ लो मतलब, ठीक है। फिर मान लो चलो आपने वीज़ा भी लगवा लिया, पैसे भी दे दिए, आपकी टिकट भी हो गई, आपको यहाँ पे उतर भी दिया, ठीक है। तो सबसे पहले भाई जो बंदा लेने आएगा ना आपको, वो आपको अकोमोडेशन पे छोड़ेगा। दूसरे दिन आपको सुबह में जो यहाँ पे जो सोर्स सेटअप होगा दूसरा, वो आपको बोलेगा भाई ये जगह पे इंटरव्यू देने जाना है, तो आप रेडी हो जाइए, इतने बजे का इंटरव्यू है, ठीक है। अभी आपको क्या वहाँ पे आपको ऑफिस में क्या बोला होगा कि आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उस हिसाब से हम आपको जॉब देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ की रियलिटी देखो। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, जो दूसरा सोर्स है यहाँ पे जो यूएई में उनका सेटअप हुआ, वो आपको बोलेगा इतने बजे इंटरव्यू है, आपको यहाँ पे चलना है, ठीक है। इंटरव्यू देने आपको जाना है, ठीक है। वो टैक्सी के पैसे भी आपने निकालने हैं। मतलब मान लो अगर आप यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप थोड़ा भी मतलब डिस्टेंस कवर करते हो, यहाँ पे टैक्सी का फेयर इतना महंगा है, आप खुद से मतलब गूगल पे सर्च कर सकते हो, तो वो पैसे भी आपको देने हैं। इंटरव्यूज़ अच्छा कैसे होंगे, इंटरव्यूज़ मतलब मैं आपको बताऊं तो सेल्स वाले इंटरव्यूज़ होंगे, जिसमें कि आपको क्रेडिट कार्ड बेचने हैं, फिर सेविंग अकाउंट्स खुलवाने हैं, फिर लोन्स वगैरह मतलब लोगों के लिए ढूंढना है, लोन देने के लिए, ठीक है। उसमें जैसे कि हमारे इंडिया में जो क्राइटेरिया रहता है आरबीआई का, वैसे यहाँ भी यूएई गवर्नमेंट का क्राइटेरिया कैसा है कि क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल कौन होता है, अगर मान लो आपकी 3500 दिरहम 3000 के दिरहम के ऊपर सैलरी है, ठीक है। अगर हर महीने आप जिस अकाउंट में आपकी सैलरी पड़ती है उससे दूसरे अकाउंट में वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए, एमिरेट्स आईडी आपके पास होना चाहिए, सैलरी स्लिप आपकी होनी चाहिए कंपनी की, ठीक है। तो आपको क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल हुए। अच्छा, अगर चलो जॉब तो मान लो क्रेडिट कार्ड की सेल्स की है, ठीक है, महीने के आपको 10, 12, 15 ऐसे करने हैं। अगर आपने नहीं की है तो आपकी सैलरी में डिडक्शन आएगा। डिडक्शन कैसे आएगा, एक तो सैलरी होती कितनी है 1000 दिरहम प्लस कमीशन होता है, मतलब जैसे आप जितने क्रेडिट कार्ड बेचोगे उतना आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। और इसके इंटरव्यू सेटअप करने की या मतलब ढूंढने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है भाई। यहाँ पे आके तुम देखो ना, हर रोज़ तुमको वॉक इन इंटरव्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि इतनी तादाद में लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, फिर वो मतलब नहीं बेच पाते हैं तो वो जॉब छोड़ देते हैं, सेम वैकेंसी अगेन क्रिएट हो गई, अगेन वॉक इन इंटरव्यू रखेंगे। तो ये एजेंट्स लोग क्या करते हैं, आपको उसी वॉक इन इंटरव्यूज़ के अंदर भेज देंगे। फिर होता है टेलीकॉलर कंपनीज़ का। टेलीकॉलर कंपनीज़ में कैसा होता है, आपकी इंग्लिश एकदम फ्लुएंट होनी चाहिए, ठीक है। अभी मान लो कोई बंदा, चलो आज मैं यहाँ पे आ गया किसी एजेंट के थ्रू, मैं यहाँ पे जॉब पे लग गया हूँ, वो एजेंट मेरे को बोल देगा कि भाई चलो वसल भाई आपकी कंपनी के अंदर कोई भी वैकेंसी हो आप मेरे को बता देना, या एचआर से आप मैं बंदा भेजूँ तो आप एचआर से मिलवा देना, ठीक है। मेरे को बोलते हैं कि भाई ये बंदा है, इसका इतना इतना ये है, ये सीवी है, आप एचआर से मिलवा दो। मैं उसको बोलूँगा हाँ भाई ठीक है भेज दो उसको, वो ऑफिस में आ जाएगा बंदा, एचआर से मैं उसको मिलवा दूंगा, एचआर उसको 2-4 सवाल पूछेगा और उसको सीधा रिजेक्ट कर देगा। मतलब उसको लेना ही नहीं है ना, ये तो सिर्फ मतलब एक दिखावे का प्रोसेस है, समझे आप। तो ऐसे इंटरव्यूज़ आपके साथ कराए जाएंगे। क्लीनिंग में आपको भेजा जाएगा। क्लीनिंग में मतलब कैसा होता है कि 1000 दिरहम आपकी सैलरी हो गई, रहना खाना कंपनी का हो गया, फिर उसमें वीज़ा और ये सारी चीज़ों में मतलब कैसा होता है, कोई क्लैरिटी नहीं होती है कि भाई आप फर्स्ट दिन ज्वाइन हो गए, दूसरे दिन आपका पासपोर्ट ले लिया, अप्लाई कर दिया, 15 दिन में आपको वीज़ा एक्सटेंड होकर आपका मिल जाएगा। तो ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं होने वाली, ठीक है। उसमें फिर आपको अगर जमा नहीं जमा, आप वापस आए, ये वो, तो ये सारा झोल यहाँ पे होता है, ठीक है। फिर मान लो आपको अपने पसंद के हिसाब से जॉब नहीं मिली, 1 महीना आपको हो गया यहाँ पे, तो फिर इन लोगों की क्या सिस्टम है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर 1 महीना हो गया आपको और ऐसे 3-4 फालतू इंटरव्यूज़ मतलब आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। फिर आपका एजेंट क्या बोलेगा, आप उसको जब बोलोगे कि भाई मुझे इंडिया वापस आना है, आपने जॉब तो लगवाई नहीं है, मेरे जो पैसे हैं आप मुझे वापस दे दो, मुझे रिफ़ंड कर दो, मुझे आपकी सर्विस नहीं चाहिए, मुझे आपकी ना जॉब चाहिए, मैं इंडिया आना चाहता हूँ। तो उस टाइम पे आपको क्या बोला जाएगा, देखो हमने आपको 3 से 4 इंटरव्यूज़ करवा दिए, आपको जॉब पसंद नहीं आई, आप यहाँ गए 1 दिन में वापस आ गए, वहाँ गए 1 दिन में वापस आ गए, आपने एक भी जॉब अटेंड नहीं की, फिर वो मतलब आपका वो जॉब आपकी जान ही ना क्यों ले ले, मतलब पूरा आपको चूज़ क्यों रखा है, ठीक है। फिर भी आपको मतलब उन लोगों ने तो उनका काम कर दिया, उनका बोलना ऐसे होता है।
तो 4 इंटरव्यूज़ करवा दिए, जबकि एक भी इंटरव्यू चार्जेबल नहीं होता है। सारे इंटरव्यूज़ फ्री के फालतू वाले होते हैं, जो मतलब यहाँ के अगर तुम कोई क्लासीफाइड एप्लीकेशन या वेबसाइट भी खोल लोगे ना, उसमें भी वहाँ पे आपको वॉक इन इंटरव्यूज़ दिख जाएंगे कि भाई इतने है, इतने बजे से इतने बजे तक आओ, ये लोकेशन है, ये नंबर है। वही चीज़ वो लोग आपको अब चेप देते हैं कि भाई हाँ, इस जगह हमने आपका इंटरव्यू सेटअप कर दिया है, आप चले जाइए। फिर बोलेंगे आप इतने सारे इंटरव्यूज़ हो गए, आप गए नहीं, आपने जॉब ज्वाइन नहीं की, हमने हर बार पैसे दिए, हमने तो पैसे भरे हैं, आपने जॉब ज्वाइन नहीं की, हमारे पैसे वेस्ट हो गए। ठीक है, तो अब हम आपको कहाँ से जॉब पे लगाए, कहाँ से आपको हम रिफ़ंड दें? तो भाई रिफ़ंड आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मान लो वो ब्रदर या वो सिस्टर की हालत यहाँ पे ऐसी हो जाएगी ना उसके पास इंडिया वापस जाने के पैसे रहेंगे, ना उसकी होम कंट्री, मतलब कहीं का भी हो, वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, या मतलब इंडिया हो या पाकिस्तान हो या कौन सी भी कंट्री हो, ना उसके पास अपने घर जाने के लिए टिकट के भी पैसे रहेंगे। ठीक है, और जो पैसे उसने चुकाया है ना, उसको क्या बोला जाएगा, भाई 1 महीने आप हमारे अकोमोडेशन पे जो रहे, या ये जो आपने किया, हमने आपको जितने भी इंटरव्यू सेटअप करवाए, तो उन सब का चार्ज मिला के आपका हो गया। तो अगर आप ऐसे किसी एजेंट से जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं ना, तो सबसे पहले मैं तो बोलता हूँ आपको एक एग्रीमेंट करना चाहिए। इतने पैसे भाई, हाँ तू बोलेगा उतने पैसे मैं तेरे को दूंगा, मेरे को मेरे एजुकेशन के बैकग्राउंड के हिसाब से जॉब मिलनी चाहिए, और कितने दिन में मिलेगी ये भी भाई तू मुझे लिख के दे दे। और अगर यहाँ पे मुझे इतने दिन में जॉब नहीं मिली ना, तो मुझे मेरा इतना पैसा रिफ़ंड में वापस चाहिए। तो ये चीज़ आप है ना एकदम मेक श्योर करना, एकदम क्लियर कर लेना। ठीक है, क्योंकि बाद में फिर आप ही का कट जाएगा ना। आप यहाँ पे मतलब फिर सिचुएशन कैसी हो जाती है, वो बोल देंगे भाई चलो आप हमारा अकोमोडेशन खाली कर दो, आपका तो हो गया, हमारा हो गया। फिर आप कहाँ रूम ढूंढने जाओगे, कहाँ आप बेड स्पेस ढूंढने जाओगे, उसके लिए आपको अलग से पैसे निकालने हैं, अलग से आपको खर्चा करना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें फिर ऐसे मतलब नहीं होती है। तो इंसान मतलब कहाँ से पैसे लाएगा, अपने घर से पैसे मंगवा के यहाँ पे सर्वाइव करे, तब वो चीज़ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखो, और भाई मेरे एजेंट के चक्करों में मत पड़ो, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, और अगर ये वीडियो आप लास्ट तक पूरा देख रहे हो ना, तो एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ, बिना एजेंट के आपको यहाँ पे कैसे आके जॉब ढूंढनी है ना, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, जिसमें आपका मतलब एजेंट अगर बोलता है ना 1.5 लाख, भाई 50,000 में तुम यहाँ पे सर्वाइव कर जाओगे। सीधी सी बात है, 2500 दिरहम में तुम यहाँ पे 1 महीना 1.5 महीना सर्वाइव कर जाओगे, और ख़ुद से भी तुम जॉब्स ढूंढ भी पाओगे। ठीक है, तो ये इन सब के चक्करों में मत पड़ो भाई। ये लोग वही फालतू जॉब्स तुमको चेपते हैं जो यहाँ पे मतलब फ्री में भी कोई करने को रेडी नहीं है। समझे मेरी बात? तो ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो ना, नीचे मेरे को कमेंट में डाल देना, मैं उस पर इंस्टाग्राम पे एक रील बना दूंगा उसकी आंसर की, या तो फिर नीचे कमेंट में आपको आंसर लिख दूंगा। लेकिन मैं जो भी होगा ना आपको मतलब पूरा सच बताऊँगा। ठीक है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे 1 रुपया कमाना नहीं है, मुझे किसी को यहाँ पे बोलना नहीं है कि भाई हाँ तुम यहाँ आओ, मुझे पैसे दो, मैं आपको जॉब दिलाऊंगा। ठीक है, मैं जो देखा है वो मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज़ ये कोई मेरा धंधा नहीं है। ओके, तो ये हो गया एजेंट्स का जो पूरा स्कैम होता है। कैसे कैसे मतलब आपको वो बहकी बातों में फुसलाएंगे, पहले से बड़ा बड़ा दिखाएंगे, और फिर यहाँ पे आपको बुलाएंगे, मतलब वहाँ से आपको यहाँ पे भेजेंगे, और फिर कैसे यहाँ पे चोचलेबाजी सब होगी। तो ये थी पूरी स्टोरी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना भाई। बहुत मेहनत लगती है ये सब चीज़ें, लोगों से मतलब मिलो, सुनो, बातें करो, कन्वर्सेशन करो, तब जाके पता चलता है क्या सच है क्या झूठ है, कैसा मतलब किसके साथ क्या हो रहा है। और फिर वो जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो ट्रूथ ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, वो फिर हम आपके पास पहुंचाते हैं। तो अगर वीडियो सही में अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो में।